91 का ये एक्ट है, तो फिर कोर्ट इस केसेस को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्या आपको लगता है कि कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है? उन्हें 1991 का ये एक्ट पता नहीं है? कोर्ट्स इन केसेस को स्वीकार कर रहे हैं ना, ये कोर्ट का निर्देश था, ये सरकार का निर्देश नहीं है कि वीडियोग्राफी कीजिए और सच सामने लाइए। और दूसरा सवाल सर, आखिर अगर कोई मुस्लिम आक्रांता था जिसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, तो आप क्यों पर्देदारी करना चाहते हैं या क्यों वकालत करना चाहते हैं ऐसे मुगल आक्रांताओं का? दो सवाल आपसे। पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं। बाबरी मस्जिद के जजमेंट में आप पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी नहीं किया। आपके दूसरे सवाल का जवाब, पहला सवाल का कहां तक रुकेंगे मैडम आप? वो फैसला हो चुका है, वो मस्जिद थी और है और रहेगी। आप एक नए तरीके से लाकर, आस्था को बुनियाद बनाकर आप मुझसे मेरी मस्जिद को छीनना चाह रहे हैं। सर काशी में ये बार बार जो आप मस्जिद मेरा मुझसे छीन रहे हैं वाली थ्योरी हर जगह फिट कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि वहां पर यह तय होना है कि पूजा करने की इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। 5 महिलाएं हैं, वो कह रही हैं हम माता श्रृंगार गौरी की एक दिन साल में नहीं हर दिन पूजा करना चाहते हैं। और कोर्ट ने पूरे मामले को देखकर ही 91 एक्ट की जानकारी होते हुए क्यों करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, आप नहीं कर सकते। 91 के एक्ट ने इस मसले को खत्म कर दिया हमेशा के लिए। तो कोर्ट ऐसा क्यों कह रही है? देश में रूल ऑफ लॉ बरकरार रहे। तो कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है? कोर्ट की तरफ से वायलेट कर रहा है। कोर्ट 91 मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उस मस्जिद के कमेटी को फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। यही गलतियां हुई थी। ऐसे ही हमको धोखा देकर बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया, मूर्तियां रखी और कहा कि मस्जिद में नमाज नहीं होगी। फिर आपने, राजीव गांधी ने ताले खुला दिए, पूजा शुरू कर दी, फिर आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। सर ये बार बार मस्जिद को शहीद कर दिया। मैं तो आपसे ये पूछ रहे हैं मुगल आक्रांताओं की, अगर कोई मुगल आक्रांता था, किसी ने मंदिर तोड़ा, तो उनकी पैरोकारी करने की, उस पर पर्देदारी की क्या जरूरत है? अगर तहखाने में उनकी जो दलीलें हैं सर मैं रखती हूँ, आप पॉइंट वाइज मुझे जवाब दे दीजिए। जो वो साक्ष्य यहाँ पर पेश कर रहे हैं, नंदी जो होती हैं उनका चेहरा हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, वो ये दलील दे रहे हैं कि उसका चेहरा, उनका मुंह उस मस्जिद की तरफ है, यानी वहीं पर शिवलिंग था। ये कुछ ऐसे प्रमाण, आप सोचिए ना सर, कौन सी मस्जिद की दीवार पर आपको घंटी, आपको ब्रह्म कमल दिखेंगे? इन तस्वीरों का, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। बहुत से सुनिए, ये तस्वीरें झूठी हैं। संविधान सच है, पार्लियामेंट का एक्ट सच है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कह रहा है कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, वो सच है। ये सबको नहीं मानना चाहिए, आप कानून को मानिए। मैं कोई मुगलों का पैरोकार नहीं हूं, मैं संविधान का पैरोकार हूं। और अगर किसी ने आक्रमण किया तो किसने किया, कहां पर किया, बताइए ना। यही झूठ कहा गया था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से, पूरा झूठ देश में बोला गया। मंदिर को तोड़ा गया, बाबर ने तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उस झूठ को बता दिया कि झूठ थी वो। मंदिर को नहीं तोड़ा गया था बाबरी मस्जिद बनाते वक्त, मगर पूरे देश में पैगाम दिया गया। और बीजेपी अपना सियासी फायदा उठाने के लिए, रोटी सेकने के लिए कह रही है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1991 एक्ट को मानेंगे, नहीं मानेंगे? क्या बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस एक्ट के ताल्लुक से उसको मानेगी, नहीं मानेगी? बल्कि 91 के एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर कोई किसी, इसमें कोर्ट है, सुनिए, इसमें सरकार कहां से आती है? सुन तो लीजिए ना, सरकार कहां से आती है बताता हूं आपको। 91 के एक्ट में अगर कोई किसी इबादत गाह की, रिलीजियस प्लेस के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करेगा तो सरकार पर यह फर्ज है कि वो एफआईआर दर्ज करे और कोर्ट में केस चलाए उन लोगों पर। और कोर्ट अगर फैसला करता 3 साल की सजा मिलेगी। आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे हो लोगों के खिलाफ? सर कुतुब मीनार गए हैं आप? कुतुब मीनार में आप चेंज करेंगे? मैडम, मैं कुतुब मीनार गया हूं, बहुत बार गया हूं, मगर कानून क्या कहता है कि ऐसा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। वहां तो लिखा हुआ है चेंज कर देंगे मंदिरों को, जैन मंदिरों को आप चेंज कर देंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को, क्योंकि आपकी आस्था है। सर वहां पर आप आस्था पे चलाएंगे या देश को संविधान पे चलाएंगे? आप बोल दीजिए देश आस्था पे चलेगा
और मुसलमानों से कह दीजिए कि आप सिर्फ घर में मुसलमान रहिए, बाहर मत रहिए। कहिए आप संविधान को भाड़ में बदल दीजिए, अंबेडकर के संविधान को आप चुकनाचूर कर दिए, फाड़ दीजिए। बताइए हमको, बोलिए हमको, देश को बता दीजिए। आप आस्था पे चलाएंगे क्या? बाबा साहब के बनाए संविधान की चिंता नहीं है क्या? कल आप जाके बोलेंगे कि हाजी अली की दरगाह मंदिर थी। मैं अगर कल मैं कहूंगा कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री जिस घर में रहे उसके नीचे मस्जिद है, तो तोड़ देंगे उस घर को आप। लेकिन सर, देश की अदालतों को चिंता है या नहीं संविधान की, या सारी चिंता बस आप ही को है सर?